जय श्री राधे। एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की धूमधाम से शादी की। बहू आई, बेटे की मनपसंद की थी। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला। कुछ दिन बाद बहू अपने पति से बोली कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती हूँ, आप अपनी माँ को घर से बाहर करो, मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। तो उसके पति ने कहा, तुम मेरी माँ की तकलीफें नहीं समझ पा रही हो। जब मैं 5-6 साल का था तभी मेरे पिताजी नहीं रहे। मेरी माँ ने माँ बाप दोनों बनकर मेरी सेवा की। आज मेरी माँ की जो गर्दन झुकी हुई है, माँ मेरी जो झुक गई है, ये मेरी परवरिश के लिए इसने इतना मेहनत किया कि इसका शरीर ही झुक गया है। इसको अगर मैं बाहर छोड़ देता हूँ, घर से बाहर निकाल दूंगा तो इसके कलेजे में कितने घाव हो जाएंगे। मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं अपनी माँ को घर से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। और अपनी बीवी को प्यार से समझाया। बीवी मान गई। थोड़े दिन बाद बीवी उसके एक लड़का हुआ। जब लड़का 5-6 साल का हो गया, बीवी ने एक दिन फिर रुद्र रूप पकड़ लिया। बोला, अब तो तुम्हें फैसला करना ही होगा कि तुम्हें माँ चाहिए या बीवी चाहिए। बेटा बड़े अफसोस में पड़ा कि माँ की पोजीशन तो और दिन का दिन बिगड़ती जा रही है और मैं ऐसी हालत में माँ को बाहर निकालूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। वो बेचारा बहुत अफसोस में था, सोच रहा था। एक दिन आधी रात के बाद उठा और अपनी माँ से बोला, माँ आओ चलें कहीं घुमा लाते हैं। माँ अपने बच्चों पर बहुत भरोसा करती है। माँ एक बार बोली कि बेटा इतनी रात को कहाँ हम लोग जाएंगे। बोले, माँ चलो तो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। माँ ने कहा ठीक है। माँ इतना भरोसा अपने बच्चों पे करती है कि अगर बेटा जहर भी देगा, उसके बच्चे अगर जहर भी देंगे तो भी वो प्रेम से पी लेगी, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसके बच्चे उसे जहर नहीं दे सकते हैं। माँ अपने बेटे के साथ चल दी। बेटा एक जंगल में माँ को लेके गया और बहुत अंदर तक गया और बीच जंगल में ले जाके माँ को अपनी छोड़ दिया और बोला, माँ अब हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक है, इसके आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा, माँ पहले हंसी और फिर रोने लगी। उसके बाद बोली, बेटा एक काम करो कि मुझे करीब 5 किलोमीटर और अंदर छोड़ दो। तो बेटे ने कहा, क्यों माँ? माँ ने कहा, बेटा आज इतिहास दोहराया गया है। जो आज तेरी बीबी ने किया है वही कभी मैंने भी किया था। अपने ससुर की सेवा न करने का बहाना लगा के अपने पति से कह के और तेरे दादाजी को इसी जंगल में छुड़वा दिया था। तो आज इतिहास दोहराया गया है बेटा, और मुझे खुशी भी है कि मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। और रोने लगती है और कहती है कि काश उस दिन मैं ये जिद छोड़ देती कि आप मेरे साथ रहेंगे या अपने बाप के साथ रहेंगे। तब तेरे पिता ने भी अपने बाप को यही कह के छोड़ा था कि मेरी जीवन संगनी है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं, उसके साथ मुझे और जिंदगी जीनी है। जिंदगी बहुत बड़ी है। और ऐसा हुआ कि तेरे पिता समय से पहले मुझे छोड़ के चले गए। तो बेटा जीवन किसके साथ कितना जीना है ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है, लेकिन जो अच्छे बुरे कर्म हम करते हैं वो यहाँ हमको मिलता है। तो बेटा बोला, क्या करूं माँ, अगर मैं तुझे रखता हूं तो मेरी जीवन संगनी मुझे छोड़ के जाती है, अभी तो मुझे उसके साथ जीवन जीना है। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा जा तू, मैं अपने कर्म का फल यही भोगूंगी। बेटा थोड़ी देर खड़ा सोचता रहता है और यही सोचता है कि मेरे भी तो बेटा है। जो गलती मेरे पिता ने की थी वही गलती मैं कर रहा हूं और कल के शायद फिर इतिहास दोहराया जाएगा और मेरा भी बेटा मुझे घर से बाहर कर देगा। अपनी माँ को कहता है, माँ चल मेरे साथ, जो होगा देखा जाएगा। माँ कहती, नहीं बेटा रहने दे। बेटा कहता है, नहीं माँ चलो तुम मेरे साथ।
और अपनी माँ को लेके फिर वापस घर आ जाता है तो उसकी बीवी देखते ही उखड़ जाती है कि क्या हुआ, तुम तो छोड़ने गए थे और फिर माँ को लेके आ गए। तो बेटे ने कहा, उसके पति ने कहा कि मैं इतिहास नहीं दोहराना चाहता हूँ कि जो गलती मेरे बाप ने की थी वही गलती मैं भी करने जा रहा था, और शायद आज ये गलती मैं कर देता तो यही गलती मेरा बेटा करता। मेरे पिता ने अपने पिता को घर से बाहर कर दिया था अपने पत्नी के कहने पर, और आज मैं भी अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माँ को घर से बाहर कर रहा था। तो कल के शायद हमारा बेटा हमें भी घर से बाहर कर देता। तो मैं इस प्रथा को बदलना चाहता था, इसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। पत्नी थोड़ी देर सोचती रही और उसके बाद अपने पति से कहती है कि मैं आपके फैसले के साथ हूँ। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने माँ जी के लिए ऐसा बोला। और माँ को अपनी सासू माँ के गले लगती है और कहती है, माँ आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे। तो मेरे कहानी का तात्पर्य एक ही है कि हमारा कर्म हमें कभी नहीं छोड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो। हम जो भी कर्म करते हैं, यहाँ कुछ ऐसा होता है कि हम जवानी के जोश में गलतियां तो कर जाते हैं, और उसको जब भोगते हैं हम, वो अच्छा बुरा कर्म जब भोगते हैं तब हमें गलतियों का एहसास होता है, तब समय निकल जाता है। तो समय रहते ही अगर हमारी बुद्धि ठीक अच्छी हो जाए, ठिकाने हो जाए, और हम अपने कर्म को और अच्छा करें तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हम मनुष्य जीवन पाए हैं यहाँ सिर्फ धरती पर सुख भोगने के लिए नहीं। यहाँ जो हमारे कर्म हमको मिले हैं, भगवान कृष्ण भी कहे हैं कि गृहस्थी में रह के जो अपना अच्छा कर्म करता है वही सबसे बड़ा सन्यासी होता है। सिर्फ पीला वस्त्र पहन लेने से कोई अच्छा कर्म नहीं करता है और वो अच्छे चीजों का भागीदार नहीं होता है। आप गृहस्थ में रह के अपने कर्म का पालन करके और भगवान के श्री चरणों में अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो भगवान भी हमारा हमसे खुश होता है, क्योंकि हम मनुष्य तन पाए ही हैं कर्म करने के लिए। तो बुरे कर्म ना करिए, अच्छे कर्म करिए, क्योंकि नतीजे सब यही भुगतने हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राधे।